हाँ जी, मेरे YouTube परिवार का मेरे चैनल पर स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके साथ एक हेयर क्लिप का फिर से ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। छोटी सी बो बनाएंगे अपने, बहुत प्यारी सी सुंदर सी। और उसके लिए चाहिए अपने को एक ये 4 प्लाई 2 कलर की वूल और ये 12 नंबर का क्रोशिया और हेयर क्लिप। थोड़े से ये ऊपर से इसके बो के ऊपर कढ़ाई करने के लिए ये 3 या 4 कलर के 3 कलर के धागे। ये मेरे पास एंकर के धागे हैं और इनसे बहुत अच्छी कढ़ाई होती है इस पर बो पे। और एक अपने को चाहिए ये मोती आप कोई से कलर का ले सकते हैं अपनी पसंद से। मेरे को ब्लैक कलर का इसमें सही लग रहा है तो मैंने ब्लैक कलर लिया है। और एक चाहिए अपने को सीजर और सुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हेयर क्लिप बनाना साथ मिलकर। सबसे पहले अपने इसमें चेन लूप बना करके और 50 चेन लेंगे अपने, 50 चेन साथ साथ में गिनते जाएंगे, साथ साथ में ये चेन बनाते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये पूरी 50 चेन हो गई, 50 चेन हो गई। अब इसमें अपने को क्या करना है, जैसे एक जाली टाइप इसको बनाना होगा। तो इसके लिए अपने को हाफ डबल क्रोशिया बनाना होगा पूरी, जैसे इसमें तो ये जाली जाली बन के तैयार होगी। चलो दिखते बनाते हैं। हाफ डबल क्रोशिया में अपने को क्रोशिया के ऊपर धागा लिया और जैसे मैंने पहले भी आपको जैसे सारे स्टेप्स बता रखे हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और मैजिक रिंग और ये सब बता रखे हैं मैंने। आप मेरी पहले की प्रीवियस जो बिगिनर्स के लिए जो वीडियो बनाई हुई है वो भी आप एक बार ज़रूर देखना। तो इसमें जैसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक चेन छोड़ के एक पर अगली चेन पे वर्क करना होगा अपने को। तो ये एक ऊपर लिया धागा इसका और एक चेन ये छोड़ दी और अगली चेन पे क्रोशिया लगाया और लूप बनाई। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों एक साथ लूप बुनते हैं, ये ऐसे इस तरह से करके ये तीनों। और ये हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक चेन लेनी होगी, एक चेन और फिर हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट में, फिर एक चेन यहाँ से छोड़नी होगी, अगली चेन पे वर्क करना होगा अपने को। क्रोशिया लगाया, लूप बनाई और 3 का 1 करा और चेन बनाई। जैसे धागा लिया क्रोशिया के ऊपर, एक चेन ये छोड़ के अगली चेन पे वर्क करना होगा। क्रोशिया लगाया, लूप बनाई और 3 का 1 किया इस तरह से, फिर एक चेन बनाई। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद में अपने को एक चेन बनानी होगी और इधर से एक चेन छोड़ के अगली चेन पे वर्क करना होगा। इसमें पूरे में ये ध्यान रखना होगा। एक पहली रो में ये खास करके ध्यान रखना होगा कि कहीं 2 ना छोड़ दें अपने चेन, या ये ऊपर वाली चेन लेना ना भूल जाएं, तो फिर से जाली की शेप सही नहीं आएगी। तो इसमें एक जाली ये छोड़ के और ये वर्क करना होगा। पहली जो रो है इसमें खास करके ध्यान रखना, उसके बाद तो अपने आप पता चलता जाएगा हाथ को ही कि इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। ये चेन बनाई और फिर हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के अगली चेन पे वर्क करना है इस तरह से, ऐसे एक चेन और अगली चेन में
एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में वर्क करना होगा। फिर ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के अगली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया। मैंने ये लाइट कलर में बना रही हूँ ताकि देखने में थोड़ा आसानी रहे। डार्क कलर में ये मैंने एक इसकी पर्पल कलर बनाई है, तो वो डार्क कलर लगता है तो थोड़ा देखने में कैमरे में समझने में थोड़ा सी दिक्कत आती है। ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई, और फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाने से पहले यहाँ से एक चेन छोड़ के अगली चेन पे वर्क करना होगा। जो अपने ये 50 चेन बनाई है, इसमें सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक चेन छोड़ के अगली चेन पे वर्क करना होगा। और यहाँ ऊपर याद है कि हाफ डबल क्रोशिया बनते ही और फिर एक चेन बनानी होगी। इसमें ये दो ही बातों का ध्यान रखना है। ये एक चेन छोड़ी और अगली चेन पे वर्क करा, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, और फिर एक चेन बनाई, फिर हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए एक चेन छोड़ी, अगली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ली, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए एक चेन छोड़ी, अगली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई, फिर अगली चेन पे ये एक चेन छोड़ के और अगली चेन पे वर्क करा, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया बन गया तो फिर एक चेन बनाई और फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन पे वर्क करा, हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये इस तरह से पूरा प्रोसेस ये इसी तरह से चलेगा। ये बो बनाने के लिए जैसे क्लिप का साइज़ के हिसाब से मैंने 50 इसमें लिए हैं, और आपको अगर लगे कोई इसमें कि थोड़ा सा थोड़ी कई बार इसमें छोटे साइज़ की क्लिप भी आती है, तो उसमें थोड़ा सा बो का साइज़ छोटा रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि नहीं तो फिर क्लिप बाहर तक जैसे क्लिप छोटी होगी और ये बो बड़ी बन जाएगी तो भी ऐसे अच्छी नहीं लगेगी। और क्लिप का साइज़ तो शायद मेरे ख्याल से ये बड़ी में तो यही आता है, इससे बड़ी मैंने नहीं देखी, और छोटी ज़रूर आती है इससे, तो उसमें फिर वो अपने को थोड़ी सी छोटी बनानी पड़ेगी। जैसे ये 50 है तो 50 में से जैसे कोई 40 में ये इसका हो जाएगा। एक पहले मेरे पास एक छोटी क्लिप भी थी, उस पर भी मैंने बो बनाई थी, तो थोड़ी छोटी बनती है इससे। तो ये अभी 50 लिए चेन लिए तो उसमें 40 में हो जाएगी। ये हाफ डबल क्रोशिया बना और फिर ये एक चेन बनाई, और फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए लूप ली और फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन पे वर्क करा। पूरे में यही प्रोसेस चलता आ रहा है। हाफ डबल क्रोशिया बन गया, फिर एक चेन बनाई, फिर से उस पर क्रोशिया पे धागा लिया और फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन पे वर्क करा, और ये लूप बनाई और एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन पे वर्क करा। ये हाफ डबल क्रोशिया बना और फिर ये एक चेन बनाई, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन पे वर्क करा, अब लास्ट में ये एक स्टिच रह गया तो इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे अपने। इसके खास करके किनारे ऐसे थोड़ा सा एक, अब पूरी ये रो बन के तैयार होगी। ये देखो इस तरह से जाली बनेगी है, और अब एक चेन बना के और इसको वापस से ऐसे टर्न करेंगे, मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद में फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक चेन बनाई और ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसके ऊपर ही हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। अभी ये हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई और फिर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। थोड़ा सा ये उल्टी साइड होती है, इसमें थोड़ा सा इसमें बनाने में जो है ना क्रोशिया लगाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे एक दो बार ऐसे लगेगा, फिर बाद में ऐसे सीधी लाइन में थोड़ा सा चेन स्टिच सामने दिखता है तो थोड़ा इजी रहता है। ये चेन बनाई, ये लूप लिया, ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया और फिर ये एक चेन बनाई, फिर से ये क्रोशिया के ऊपर धागा लिया और फिर से इसमें नहीं, ये इस तरह से
ये इसमें वो बनाने के लिए अपने को पूरा 7 राउंड करने होंगे। ये जो 7 लाइनें बनानी होगी अपने को, इसमें पूरा एकदम परफेक्ट साइज आएगा इसमें। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। अब अपने को नीचे जो पहले तो फर्स्ट जैसे चेन में तो जो 50 चेन अपने बनाई, उसमें तो अपने को ध्यान करके देखना पड़ता था कि एक चेन छोड़ के एक चेन बनाए। अब ऑटोमेटिक ही अपने को पता चलता जाएगा कि इस क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया, ये ध्यान नहीं रखना एक चेन नीचे से छोड़नी है क्या। अब अपने आप ही जैसे इस क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया कर लिया, ये ऐसे। बस खाली केवल ऊपर की चेन का ध्यान रखना होगा, हाफ डबल क्रोशिया बनाते ही और एक चेन बनानी है, ये ध्यान रखना होगा। दूसरी रो में तो सिर्फ ये ही ध्यान रखना है कि एक चेन छोड़ना कहीं मतलब भूल नहीं जाए, तो उससे थोड़ा इसमें ये जो इसकी जो सही शेप बन रही है इस तरह से फिर नहीं बन पाएगी। यहाँ कुछ भी ध्यान नहीं रखना, यहाँ तो क्रोशिया के हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करना है बस। ये हाफ डबल क्रोशिया, चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर चेन और फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर चेन। ये इस तरह से, ये पूरी जैसे इस तरह से, ये देखो ऐसे पूरी जाली बनेगी ऐसे इस तरह से। और मैंने ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए मैंने ये पूरी 7 रो बना के ये एक पीस आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ये देखो ये रख रखा है, ये पूरा है ना इसमें, ये देखो ये पूरी 7 लाइनें हैं इसकी, ये देखो पूरी एकदम एक जो हाफ डबल क्रोशिया उसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, इसके ऊपर ऐसे इस तरह से करके इस तरह से ऐसे जाली बैठती है। अब इसको करना क्या है अपने को, ये जो इसकी दोनों जो ये जो किनारे हैं इनकी अपने को सिलाई करनी होगी, इस तरह से इनको जोड़ना होगा अपने को। इसमें बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा गहराई से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंदर इसके हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। ये सुई से भी सिल सकते हैं आप, क्रोशिया से भी ऐसे इस तरह से ऐसे इसको कर सकते हैं, जैसे आपको रहे सही लगे इस तरह से ऐसे इनको किनारों को। क्योंकि ये जो बो की ऊपर जैसे ये आएगा इसके ऊपर फ्लावर बनेगा तो ये अंदर आ जाएगा उसके, नहीं इसको दिखेगा कि कैसे किस तरह से सिलाई हुई है, छोटी बड़ी जैसे भी हो। वो ज़्यादा फिनिशिंग की इसमें ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। कलर आप बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर में बना सकते हैं इसमें। और मैंने तो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी है, आप छोटे छोटे फ्लावर बना के भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। अपने मनपसंद इसको लुक दे सकते हैं ऊपर से। बेस इसका ये ही प्यारा लगता है, उसकी फिनिशिंग ऊपर से जो कर रहे हो, जो इसकी कर रहे हो उसमें आप कढ़ाई भी कर सकते हैं और छोटे छोटे फ्लावर बना के भी लगा सकते हैं। ये देखो ये अब इसका इस तरह से हो गया। अब ये आगे नेक्स्ट में फिर इसको इस पे वर्क करेंगे जब मैं बताऊंगी, उससे पहले अगला स्टेप पे इसका और बनाना होगा। जैसे पतली एक इसकी बनानी होगी स्टेपल जो इसमें ऐड करेंगे, उसके लिए भी अपने को इसी कलर में मैंने ये 55 लिए हैं इसमें,
ये जो इसकी जो पेटल बनाएंगे इसमें 55 इसकी लेने होंगे अपने को। एक मिनट, वही चेन इसकी लूप बना के चेन स्टिच लेने होंगे इसमें। ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, थोड़ा सा प्रयास करने से है ना इसमें। जैसे ये तो जो ऊपर की ये जो बनाया था, घेरा बनाया था, इसमें तो अपने 50 लिए थे और इसमें 55 लेंगे अपने। मैं बताऊंगी इसमें किस तरह से बीच में जो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। इसमें मैंने तो ये 55 फंदे लिया। और आपको जैसे इसमें चेन बनाइए, अगर आपको थोड़ा सा ये इस तरह से ये अटैच होएगा इसमें, ये यहाँ से जैसे ये इस तरह से ऐसे करके इसको शेप दे के, और इसमें ये चीज़ ऐसे अटैच होएगी, ये इस तरह से ऐसे। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी रखनी है कि नहीं हमें और ज़्यादा लंबी पसंद है, तो इसमें आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने ये साइज़ की बनाई है तो इसमें मैंने 55 लिए है, 55 लिए है। अगर आपको लंबी रखनी हो ये तो आप ज़्यादा भी इसमें ले सकते हैं। अब देखो ये जैसे बीच में इसके ये इसमें ये जो बीच में आएंगे जो 4 या 5 फंदों के या 6 फंदों का, जितना भी, जैसे 4 या 5 6 बस इतने तक की ये चीज़ें बनानी होगी। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, स्लिप स्टिच लेके बनानी होगी। इससे पहले जैसे अब आप ये बनाते हैं ना, तो ये वही प्रोसेस होएगा सेम ही। जैसे जो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 12 24 हो गए ना, इधर से 24 इधर और ये 24 इधर, लास्ट में एक एक चेन का हो गया, तो ये पूरे 50 हो गए। और बीच में ये 5 फंदों की ये हो गए, तो 55 चेन जो अपने बनाई है वो इस तरह से ऐसे होगा। तो अब वही प्रोसेस, आप डबल क्रोशिया बनाना होगा एक चेन छोड़ के। तो ये 12 बनाएंगे तो ये 24 चेन इधर आ जाएगी, 24 उधर आ जाएगी। हाफ डबल क्रोशिया 1 चेन, फिर एक चेन छोड़ के फिर वही हाफ डबल क्रोशिया, और फिर वही इसमें काउंट करने होंगे हाफ आधा, जब ये लाइन बन जाएगी जब, फिर चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन, और फिर वही हाफ डबल क्रोशिया, और फिर वही एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। एक ये चेन छोड़ के करनी होगी, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। इसमें भूलना नहीं है कि एक चेन छोड़ के ये करना है। इधर से ऊपर से एक चेन लेनी है और इधर से एक चेन छोड़नी है, अगली चेन में वर्क करना है। ये दो पहली रो में ये दो चीज़ें विशेष करके ध्यान रखने की है। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे अगली रो आएगी तब तो खाली ऊपर की चेन का ही ध्यान रखना होगा। ये एक चेन छोड़ के एक चेन वर्क करा, एक चेन, फिर आप डबल क्रोशिया करेंगे तो एक चेन और एक चेन, और फिर एक चेन छोड़ के हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे, फिर एक चेन। अब ये साथ साथ में काउंट कर लेंगे कितने हुए, कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए, फिर अपने को फिर से वापस इसको करना होगा। ये करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए हैं अभी, और ये 10वां हाफ डबल क्रोशिया चेन, और ये 11वां हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, और ये आगे 12 हाफ डबल क्रोशिया।
12 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद में फिर ये बीच के जो इधर भी 12 हाफ डबल क्रोशिया होंगे तो बीच में ये 5 फंदे रहेंगे। 5 फंदों में स्लिप स्टिच लेना होगा, जिससे ये वो उसके अंदर अटैच होएगी। तो ये जैसे ये पार्ट बनेगा, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, दोनों साइड से ऐसे ये बीच में ये पार्ट बनेगा। इसके लिए अपने को स्लिप स्टिच लेनी होगी। अभी देखो हम बताती हूँ ऐसे। अब इधर ये लिया क्रोशिया आया सीधा इसमें ऐसे लिया, और ये ऐसे करके लूप के अंदर से लूप निकाल के, पहले मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने जो बिगनर्स के लिए बताया है, उसमें ये बताया है स्लिप स्टिच कैसे लेते हैं। ये इसमें से क्रोशिया लगाया चेन में, और ये लूप, 2 लूप होगी, एक लूप के अंदर से ये दूसरी लूप को ऐसे निकाल लिया। ये स्लिप स्टिच हो गया, 2 स्लिप स्टिच हो गए, और ये 3, और ये 4, और ये 5। इसमें अगर काउंटिंग में कोई 1 या 2 फंदों का कोई हेर फेर रह जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये अटैच करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इधर भी जैसे कोई एक, ये जैसे 12 बनाए, इसमें इधर की साइड 13 बन जाए या 14 बन जाए, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि है ना, ये अपने जैसे इस तरह से ऐसे बो में लगाएंगे तो एक बो ऐसे छोटी बड़ी भी अच्छी लगती है। इस तरह से ऐसे कोई लंबी, कोई थोड़ी कम लंबी, कोई बराबर भी अच्छी लगती है। तो इसमें कोई ऐसे ज़्यादा गहराई से सोचने वाली बात नहीं है। पर प्रॉपर बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं रहना चाहिए, थोड़ा 1 या 2 का रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से अपने वो शुरू करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन, हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के अगली पे वर्क करा, और फिर एक चेन, और फिर एक चेन छोड़ के अगली पे हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करा, और फिर एक चेन, फिर एक चेन छोड़ के अगली पे हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करा, और फिर चेन, फिर एक चेन छोड़ के हाफ डबल क्रोशिया का वर्क, फिर एक चेन, फिर एक चेन छोड़ के हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करा, और फिर एक चेन, फिर एक चेन छोड़ के हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करा, और फिर एक चेन, फिर एक चेन छोड़ के हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करा, फिर एक चेन, और फिर एक चेन छोड़ के हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करा, और फिर एक चेन। इस तरह से पूरी रो को अपने कंप्लीट करेंगे। सेम जो पहले बनाया था वो ही प्रोसेस है, बस बीच में एक ये जो स्लिप स्टिच जो लेनी है उसमें विशेष ध्यान रखना है, बस कि ये इसमें ये हाफ डबल क्रोशिया, ये चेन, फिर ये हाफ डबल क्रोशिया, और फिर ये नेक्स्ट में एक चेन बच गई तो इसमें सिंगल चेन कर लेंगे अपने इस तरह से। फिर ये एक चेन बनाई और फिर इसको वापस घुमाया, फिर से एक चेन बना के, और ये हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, और एक चेन बनाई, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई, फिर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई, फिर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई, फिर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। ये प्रोसेस है, एक चेन, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन पूरी। इसमें जब तक ये बीच में आएगा ना, जब स्लिप स्टिच तक, इसमें ये ही प्रोसेस चलेगा। ये हाफ डबल क्रोशिया, आजकल इनकी हेयर क्लिप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, डिफरेंट हेयर एसेसरीज को क्रोशिया की बनी हुई बहुत पसंद कर रहे हैं।
ये तो थोड़ा सा बिगनर्स भी थोड़ा सा ध्यान देना तो ये आराम से इजीली बना सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ये अब फिर वही बीच का पार्ट आ गया। ये बस विशेष करके इसमें ध्यान रखना है, बीच के पार्ट में वही जैसे यहाँ से पहला जो इसमें स्टिच है इसको इसमें ले, थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा टाइट है ना, ध्यान करें तो इधर ऐसे करके देख के, और ये जो चेन है पहली चेन थोड़ी सी दिक्कत देती है इसमें क्योंकि वो ना टाइट होती है, ये नेक्स्ट चेन में नहीं इतनी परेशानी आएगी। ये 2 लूप बनाई, एक लूप के अंदर से एक लूप निकाली, ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही ये चेन है, इसके अंदर से ये लूप में से लूप को निकाला और ये स्लिप स्टिच हो गया। ये लूप में से लूप को निकाला, स्लिप स्टिच हो गया। इधर लूप में से लूप को निकाला, स्लिप स्टिच हो गया। अब आगे फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जैसे हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया फिर एक चेन। पूरे में ये इसकी ये अपने को 4 रो बनानी है, ये जो मैंने बना रखी है पहले, ये इस तरह से ऐसे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो मैंने इसलिए ये बना के तैयार करके रख रखी थी। ये इस तरह से ऐसे किनारों में थोड़ा सा इसमें सफाई आनी चाहिए, एकदम से ढीला या ज़्यादा टाइट खींच के भी नहीं लेना और ज़्यादा ढीला भी नहीं लेना, क्योंकि इसके जो किनारे हैं वो तो आपस में सिल गए, इतना इसका बाहर आउट में नहीं आएंगे तो नहीं दिखेंगे। लेकिन इसमें खास करके ना बो के जो ये स्टेपल लगेंगे ना, इसमें ज़रूर ध्यान देना है। ये जो इसके किनारे हैं ना ऐसे, इनको अच्छी सावधानी पूर्वक, इसमें धागा ना तो चेन को ज़्यादा ढीला छोड़ें और ना ज़्यादा एकदम खींच के टाइट लें, फिनिशिंग अच्छी आएगी इसमें। अब इसको इस तरह से ऐसे ये जो वो है, अभी मैं इसमें सुई लगा दे रहा हूँ। इसको ये इस तरह से ऐसे बिल्कुल ऐसे एकदम सुई में धागा लिया और इसको इसमें एक्स्ट्रा धागा था वो कट नहीं करना अपने को, पहले ये इसको ऐसे अटैच करके दोनों को किनारों को ये ऐसे इस तरह से एक बार और इधर से लेके ऐसे, और अब एक बार एक या स्टेप 2 स्टेप लेके इससे सुई से और फिर इसको यूं करके इसको धागे से, इसी धागे से ऐसे थोड़ा सा खींच के इस तरह से ऐसे ये ऐसे, ये देखो ऐसे करके ये 1 2 3 4 राउंड ऐसे घुमा के, और ये शेप आ जानी चाहिए इसकी इस तरह से। अभी सुई में धागा है, इसको 1 या 2 धागे और 1 या 2 राउंड और लगाएंगे ऐसे ऐसे। अब ये राउंड लगाने के बाद में इसको यहाँ से सुई को ऐसे डाल के एक बार ऐसे टाइट कर लेंगे इसको ऐसे। अब ये ऐसे आ गया। अब ये जो अपने इसकी बनाई थी पेटल, इसको मैंने ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी पहले एक साइड में कर रखी है और आपको दिखाने के लिए, और इधर की आपके साथ करूँगी, बताऊंगी आपको कि ये किस तरह कैसे होती है। अब इसको जो है ना इसके साथ अटैच करना होगा अपने को, अटैच करना हो तो हल्का सा ऐसे नीचे की साइड ऐसे लेके, ये ऐसे लेके सुई में जैसे धागा जितना है इसमें एक बार जैसे थोड़ा सा धागा छोटा है मेरे पास, अपने दोबारा फिर और धागा लेंगे इसमें सुई में। अभी जो धागा है इससे ऐसे करके ये जो ये किनारा है इसको ऐसे इसके अंदर है, ये देखो ऐसे दिख रही है इसको।
आप धागा इसमें थोड़ा सा लंबा रखिए ताकि एक बार में सारा इसमें सिल जाए, ये अटैच हो जाए। और अगर नहीं लंबा है तो कोई बात नहीं, हमने फिर से दोबारा सुई में धागा लगा लेंगे। इसमें कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। ये देखो, ये इस तरह से ऐसे ये। अब अगर आप सुई से भी इसको अटैच कर सकते हैं, अगर सुई से वरना नहीं है तो आप इसको किसी भी दूसरे कलर से भी, अगर आपको पसंद हो तो दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। सेम कलर से भी इसको ऐसे राउंड राउंड घुमा के इसको एकदम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। वो अपनी अपनी पसंद है। अगर आपको दूसरा डिफरेंट अगर कोई कलर इसमें पसंद हो तो उस कलर को भी इसमें लगा के कर सकते हैं अपने। और मुझे तो इसके साथ का ही मैं करूँगी, इसी में लेंगी मैं धागा जो दूसरा है। ये देखो, ये 5-7 राउंड घुमा लेंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया से ये अटैच हो जाए। थोड़ा सा खींच के लेंगे इसको, ऐसे करके खींच के थोड़ा सा इस तरह से ऐसे। अब इसके नोट लगा देंगे, जो दूसरा धागा इसके पहले था इससे इसके साथ नोट लगा देंगे। ये इसकी सुंदर सी प्यारी सी बो तैयार हो गई। ये देखो ऐसे। अब इसमें अपने क्लिप अटैच करेंगे। क्लिप अटैच करने के लिए थोड़ा सा लंबा धागा लेके, अपने को इसमें ना ग्लू गन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको सीधा इसके साथ धागे से ही अटैच कर देंगे ऐसे, इस तरह से। और ये विशेष करके ध्यान रखना, ये क्लिप जो अटैच करें तो इसका जो ये जो सिरा होता है ना, ये वाला जो खुलने वाला ये सिरा होता है, ये अपने को उल्टे हाथ की तरफ रखना होगा, और ये इधर वाला सीधे हाथ की तरफ रखना होगा। ये चीज़ अटैच करेंगे जब। अब थोड़ा सा लंबा धागा कट करके सुई में धागा लेंगे और फिर इसको पूरी क्लिप को अटैच करेंगे इसके साथ। पहले मैंने कई जो ग्लू गन से जो लगाई है इसमें क्लिप लगाई है, उनके ऊपर धागा लपेटा था, ताकि धागा इसलिए लपेटा था कि इसके, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इस तरह से धागा लपेटा था, क्योंकि ग्लू गन से जैसे ये अटैच करते हैं ना दूसरे, तो ये धागे से ऊन अटैच होएगी ना तो एकदम मजबूती आ जाती है, खुलती नहीं है कभी। और इसमें तो अपने को सीधा ही क्लिप को धागे से सिलना होगा, इसको वूल से अटैच करेंगे। बस इसका ये विशेष करके ध्यान रखें अपने कि इसका जो ये भाग है इसका, ये इस तरह से बालों में लगाने में दिक्कत होती है, उल्टे हाथ की साइड ही आ जाए ना तो लगाने में दिक्कत होती है। तो ये इसका जो सीधा इसका जो ये पार्ट है खुलने वाला है, ये अपने बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए और ये सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। ये इस तरह से अब इसको ऐसे अटैच करेंगे क्लिप को। थोड़ा सा टाइम लगने वाला प्रोसेस है, इसको क्लिप को अटैच करते हैं, होनी चाहिए एकदम से टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। इसके अंदर से देखो, अब ये ऐसे अंदर से सुई निकालो और ऐसे करके 2-3 बार। अगर आपको ग्लू गन से चिपकाना पसंद हो तो ग्लू गन से भी पहले इसको उनके क्लिप के धागा लपेट के और फिर ग्लू गन से भी इसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर सिलाई से हो जाए तो और ही बढ़िया है बात है, ज़्यादा एकदम मुझे ऐसे ड्यूरेबल लगती है ये। इस तरह से इसको अटैच कर दी। आठ 10 बार इसको ऐसे घुमाएंगे तो एकदम ये मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल कहीं नहीं लेगी। थोड़ा सा इसके जो किनारे हैं उस पर भी 1-2 स्टेप लगा देंगे तो बिल्कुल ये एकदम सिक्योर हो जाएगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी बिल्कुल। ये देखो ऐसे करके
ये एकदम मजबूत होगी। अब इसको यहाँ से लेके सुई को आगे निकाल के इसमें, और इसके जो लास्ट दोनों किनारे हैं ना इसमें, ये देखो सुई को अंदर अंदर तक यहाँ तक ले आए हैं हमने। और इसके साथ का धागा है तो इसको अलग से दिखेगा भी नहीं, और ये ऐसे करके ये ले आए। अब जो ये उठे हुए किनारे हैं ना, और इसमें जो ये दिख रहा है छेद दिख रहा है, इसको ऐसे इसके साथ करके और इसको ऐसे अटैच करेंगे, ये ऐसे करके ऐसे, फिर और मजबूती आ जाएगी और शेप भी सही आएगी, कहीं भी ये हिले डुलेगी नहीं। ये इस तरह से ऐसे करके 3-4 स्टेप लगा देंगे ऐसे। 5-6 राउंड तो पहले इसके बीच में सेंटर में घुमाए थे, अब ये 2-3 ऐसे इस तरह से ऐसे लगा लिए इसके यहाँ से। ये देखो ऐसे हो गई ना एकदम मजबूत, बिल्कुल हिल ही नहीं रही है कहीं भी। अब फिर से इसको सुई को ना ऐसे केयरफुली ऐसे अंदर अंदर रखते, ऐसे धागे को न तो ज़्यादा खींचना है ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है, और इसको अंदर अंदर ला के ऐसे इस तरह से ऐसे, और इसे अगली साइड में ये इधर वाला किनारा और इसका अटैच कर देंगे इसके साथ, ये ऐसे दोनों बराबर है इस तरह से। और ये यहाँ से लेके इसमें छेद में से ऐसे निकाला, और ऐसे करके ये होल भी एकदम इसका कवर हो जाएगा और इसमें मजबूती भी आ जाएगी। ये देखो ऐसे, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये इस तरह से ऐसे। और अब ये लास्ट में इस धागे को अंदर की साइड थोड़ा सा करके हाइड कर दे। अगर आपको लगे कि ये बीच में अगर ये धागा बच गया, और अगर बीच में अगर थोड़ा सा और करना चाहते हो आप तो और भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत मजबूत होगी, कहीं नहीं हिलेगी। ये देखो इस तरह से इतना ये हो गया, दोनों साइड से ये सिल गई, कहीं नहीं हिलेगी। फिर भी अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है तो इससे 1-2-4 स्टेप और आप इसमें कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको लगे कि नहीं इसमें 1-2 और ऐसे लगाने हैं तो आप और भी कर सकते हैं इस तरह से ऐसे। तो बाकी मेरे ख्याल से कोई ऐसे आवश्यकता नहीं है इतनी ज़्यादा और इसमें स्टेप लगाने की। एक बार ऐसे करके चेक कर लीजिए कि ये सेंटर में है क्या, और देखो बिल्कुल सेंटर में है, और ये देखो ये एकदम बिल्कुल इतनी प्यारी लग रही है। अब इसको थोड़ा सा धागे को अंदर हाइड करके ऐसे ऊपर से दिखे नहीं, और ऐसे करके इसको कट कर देंगे यहाँ से ऐसे केयरफुली एकदम। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें इस जगह यहाँ एक छोटा सा इस पिंक कलर का इसमें फ्लावर लगाएंगे। तो आइए अपने फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने में बिल्कुल आसान है। इसमें मैजिक रिंग लेनी होगी फ्लावर में। राउंड शेप की कोई भी चीज़ बने, मैंने पिछली वीडियो में बताई है, राउंड शेप की कोई भी चीज़ बने उसमें मैजिक रिंग आती है। मैजिक रिंग अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैंने छोटी बना रही हूँ, छोटा सा फूल बना रही हूँ, तो इसके लिए ऐसे फिंगर के से ऐसे लपेटा धागा और ऐसे क्रोशिया में ऐसे लिया और ये लूप बनाई, और इस धागे को जिससे फ्लावर बनाना है, लंबा धागा है, उसको ऐसे फिंगर पे लिया और ये एक चेन बनाई। अब जो अपने फ्लावर बनाने जा रहे हैं ना, उसमें छोटी छोटी 3 अपने पेटल बनाएंगे। तो पहले बनाते हैं 3 चेन, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद में फिर क्रोशिया के ऊपर से धागा लिया और फिर इसके मैजिक रिंग में डाला और फिर ये लूप बनाई। लूप में जैसे ये 2 का 1 कर दिया, और इसमें आगे नहीं, ये जो पहले चेन वाला धागा है ये, और ये 2 का 1 रहा है, इसके ऊपर ही रहने देंगे क्रोशिया का। फिर से इसे इसके ऊपर धागा लिया, मैजिक रिंग में लगाया और लूप बनाई, और फिर 2 का 1 किया। पहले 2 थे क्रोशिया के ऊपर धागे, अब 3 हो गए और अपने को 4 करने हैं। ऐसे लूप धागा लिया क्रोशिया के ऊपर और फिर ऐसे करके लूप बनाई और फिर 2 का 1 करा। अब अपने ये 4 धागे हो गए, 4 का अब 1 करना होगा। ये जैसे धागा लिया ऐसे अंदर से और लूप बनाई और ये 4 का 1 हो गया, और फिर इसको एक चेन और बना दी। और फिर से अब ये वाली जो चेन है किनारे वाली, इस पेटल को कंप्लीट करने के लिए ये चेन फिर से बनानी होगी अपने को। तो 1
2 और 3, और फिर इस मैजिक रिंग में लाके और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये देखो ऐसे इस तरह से ऐसी पेटल बन जाएगी। अगर आपको इससे थोड़ी छोटी बनानी है तो आप 2 चेन लेके भी बना सकते हैं। जैसे ये अब जैसे 3 मेरे को ज़्यादा लग रही है इसमें, तो आप थोड़ी सी छोटे साइज़ के बना सकते हैं। तो चेन लास्ट में ये 2 चेन भी ले सकते हैं इसमें, तो एकदम टाइट सी इसकी पेटल बनेगी। ये इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया, ये एक पेटल बन गई। अब फिर से अपने को वही प्रोसेस, नई पेटल शुरू करनी है तो 3 चेन बनानी होगी, 1 2 और 3, और फिर से वही क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, मैजिक से रिंग में से लिया और लूप बनाई और फिर 2 का 1 करा। अब 2 धागे हो गए, फिर से वही क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, लूप बनाई, फिर 2 का 1 करा। अब 3 धागे हो गए, फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, लूप बनाई, फिर से 2 का 1 करा, तो अब हो गए 4 ये धागे होने के बाद में फिर से 4 का 1 कर देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर से आगे 1 2 और 3 ये चेन बनाई और फिर इसका मैं इसे स्लिप स्टिच करा और फिर से 1 2 और 3 चेन बनाई और क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, लूप बनाई, 2 का 1 करा। फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, लूप बनाई, 2 का 1 किया और फिर से वही एक बार और करेंगे। इसमें 3 धागे हो गए क्रोशिया के ऊपर। अब फिर से एक बार क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, लूप बनाई और 2 का 1 करा। अब ये क्रोशिया के ऊपर 4 धागे हो गए, 4 धागों में से फिर ये 4 का 1 किया, ये ऐसे। और अब मैजिक रिंग का ये धागा खींच लेंगे और अपने 3 चेन बना के इसको अटैच कर देंगे पेटल का। 3 चेन बनाई और ये यहाँ स्लिप स्टिच किया, ये ऐसे इस तरह से ऐसे। ये देखो अब पूरी ये 3 पंखुड़ियाँ बन गई फूल की, और इसको धागे को ऐसे कट कर देंगे अपने। ये 3 पत्तियों का फ्लावर बनेगा, 3 पेटल का। ये अब मैजिक रिंग वाला धागा भी खींच लेंगे और ये वाला भी धागा खींच लेंगे और दोनों को अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे ऐसे गांठ लगा के, ऐसे नोट लगाएंगे और ये एकदम से थोड़ा सा इसको खींच लेंगे धागे को, मैजिक रिंग वाले को थोड़े के, ताकि इसके बीच में ये होल ज़्यादा बड़ा नहीं रहे। इस तरह से ऐसे ये। अब इसको दोनों धागों को, ये ऊपर की साइड है फूल फ्लावर की, तो ये नीचे से क्रोशिया डाल के और दोनों धागों को एक साथ ऐसे करके, ये एक साथ करें दोनों धागे और ऐसे नीचे इसको अपोजिट साइड में इसको ऐसे निकाल दिया और फिर ये इसे फ्लावर अटैच करेंगे तो ये धागे नीचे छुप जाएंगे। अब ये थोड़ा सा इसको धागे को रख के और बाकी का कट कर देंगे, ये इस तरह से ऐसे। अब ये इस बो के ऊपर अटैच करेंगे इसको, फ्लावर को, देखो ऐसे ये इस तरह से। तो इसमें ये ब्लैक कलर का मोती है और अपने ब्लैक कलर का ही इसमें धागा लेंगे। तो मैंने ये सुई में धागा लगा रखा है और इसको ऐसे लूप बना के रखेंगे तो थोड़ा लगाने में इजी रहेगा। तो इस तरह से ऐसे पहले यहाँ से ऐसे सुई लगाई और लूप बना के लूप में से इसको निकाला धागे को। धागा आप चाहे वूल से भी अगर सिल सकते हो, लेकिन मेरे पास ये सिलाई वाला धागा था तो इससे अब ये सीधे साइड में इसको रखा फ्लावर को इस तरह से, और फिर ये ब्लैक कलर का मोती लगाया। मोती आप अगर कोई और, अगर आपके पास कलर हो तो और कलर भी आप, रेड कलर का या कोई और कलर का, वाइट कलर का, कोई सा भी अगर आपको पसंद हो। फ्लावर भी कोई और कलर का आपको पसंद हो तो दूसरे कलर का भी लगा सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मोती को 2-3 बार ऐसे लेके सुई में धागा अच्छे से इसको एकदम से लगा देंगे मोती को। बढ़िया सा मजबूती से काम करना है इसका, ताकि खुलने ना पाए ये, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना वूल की बनी हुई है, धागे से चीज़ बनी हुई है, तो ये धुलने में आती है। ये हेयर एसेसरीज बार बार धुलती है और लाइट कलर की है तो और ही ज़्यादा धुलती है। तो अपने को काम इसमें जो भी करना है बड़ा मजबूती से करना है। ऐसे नहीं हो कि हाँ कहीं से खुल रहा है, कहीं से टूट रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल।
टाइम भले थोड़ी सी देर ज़्यादा लग जाए, लेकिन मजबूती का काम होना चाहिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ ये चीज़ बना के आप चाहे कोई किसी को गिफ्ट करो या चाहे सेल करो, कुछ भी हो, लेकिन है ना ये चीज़ एकदम बढ़िया से बनी होनी चाहिए, ताकि कोई पहनने वाला बाद में ये नहीं कहे कि देखो मैंने ये चीज़ वहाँ से परचेज़ करी थी तो देखो ये सही नहीं रही, इसकी सिलाई खुल रही है या ये उधड़ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। या कोई गिफ्ट दे तो भी ऐसे नहीं होगा कि फलां आदमी मेरे को गिफ्ट दी थी, देखो वो चीज़ ऐसे ख़राब निकल गई। ऐसे नहीं होनी चाहिए। अपनी मेहनत है ये, और ईमानदारी से अपनी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा टाइम भले ही ज़्यादा लगे। मेरा भी अब आपको सिखा रही हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, और देखने वाले कई बार उकता जाते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, लेकिन मुझे संतुष्टि इसी बात से होती है कि मैं हर स्टेप अच्छे से समझाऊँ, अच्छे से बताऊँ, ताकि सीखने वाला बढ़िया तरीके से सीखे और चीज़ अच्छी बने। कोई चीज़ में ऐसे नहीं हो कि देखो इस चीज़ में ये कमी रहेगी, इसमें ये कमी रहेगी, इस तरह से नहीं हो। अब इस धागे को अपने 1-2 बार इधर उधर से निकाल के और इसको एकदम पक्का कर देंगे। ये देखो, अब इसको कट कर देंगे धागे को। इसमें क्लिप भी अटैच हो गई, ये फ्लावर भी अटैच हो गया। अब ये कढ़ाई का काम रह गया अपने को। आप कढ़ाई दोनों इसकी ये जो पेटल है इसमें डिफरेंट भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो एक जैसा सेम भी बना सकते हैं, इधर का सेम भी बना सकते हो, और आप चाहो तो दोनों तरह से अलग अलग भी कर सकते हो। वो आपकी जैसे इच्छा के अनुसार है, कैसे भी। मैंने अभी तो आपको दोनों साइड से एक जैसा ही करके बता रही हूँ। फिर कभी और दूसरी जैसे मैंने 1-2 और भी बना रखे हैं, मैं उनका भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगी जब भी टाइम मिलेगा। आगे से आगे ये रेस सीरीज़ के मैं कोशिश करूँगी कि ट्यूटोरियल आपके सामने लाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। तो डिफरेंट भी दोनों साइड के जो है ना, इसमें वो भी करके देखेंगे अपने। ये जैसे धागे के मैंने नोट लगा दी, फ्लावर बनाएंगे तो ये पहले ही इसका ना यहाँ से कट कर दे। लगाने के बाद में कट करते हैं ना, तो कई बार जैसे कोई गलती हो जाए तो इसका धागा इसका बो का कटने का डर रहता है। अब देखो अपने जैसे ये फ्लावर बना रहे हैं, ये छोटा बड़ा इससे या इससे थोड़ा सा ऊंचाई में या थोड़ा सा नीचा बन जाए तो कोई खास बात नहीं है। इतना ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है कि हाँ इसके एकदम सेम सिमिलर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से इससे छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। तो देखो अपने शुरू करते हैं ये फ्लावर बनाना। पहले नीचे से इसको नीडल को लिया ऐसे, और इस तरह से। अब इसको फ्लावर जब बनाएंगे तो पहले इसी जगह वापस नीडल को लेंगे, और ये यहाँ से नीडल को आइडिया से अंदाज़ा से कि इतनी लंबी अपने को ये बनानी है, तो ऐसे गोल घुमा के ये लूप बनाई, ये इस तरह से। ये ऐसे लूप बनाइए, और इसको यहाँ से किनारे पे से फिर से इसको सुई को निकालेंगे तो ये इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी। ये देखो ये पेटल बन गई। अब फिर ये इसको यहाँ लगा के, और फिर से जहाँ से शुरू करी थी उसी जगह फिर इसी पॉइंट पे फिर से नीडल को निकालेंगे। और फिर वही प्रोसेस दोबारा फिर इसी जगह डालेंगे, और ये यहाँ निकालेंगे इसको नीडल को, और ये इस तरह करके आगे नीडल के लेके यूँ लूप बनाएंगे, तो लूप के अंदर से फिर ये निकलेगी। ये देखो ऐसे ये बन गई, और इस किनारा इसका ऐसे करके एकदम सिक्योर हो जाएगा। फिर ये नीडल को यहाँ से आगे निकाल ले ये, और फिर इस जगह ये घुसाई, और पॉइंट पे फिर एक इसकी और बनानी है लीफ, तो इसके लिए ये फिर से उसी जगह जो मेन इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ सुई निकाली है ये, और फिर से एक यहाँ ऐसे। अगर आपको आइडिया नहीं आए तो ऐसे करके देख लो, ऐसे इस तरह से ऐसे लगा के, क्योंकि जब बार बार इसके कढ़ाई करने लग जाते हैं जब, तो हाथ को अंदाज़ा ही आ जाता है कि यहाँ से सुई लगाएंगे, यहाँ से निकालेंगे, या इस तरह से इतना बड़ा साइज़ लेंगे। लेकिन बिगनर हो तो उनके लिए ये है कि आप पहले लूप बना के चेक कर लो कि ये यहाँ से इस तरह से इतनी दूरी पे ये आएगी। ये देखो, अब फिर वही किनारे पे इसको नीडल को इधर से लगाया, और इसके अंदर नीडल को निकाला ऐसे, ताकि इसका किनारा एकदम अटैच हो जाए इसके साथ। और फिर इसके अंदर सुई को लगाया, और फिर वही सेंटर पे फिर सुई को इसको निकाला ऐसे।
ये, और ये यहाँ से फिर इसको लिया और वही एक लूप और बनाएंगे अपने। आप मर्जी है जितना बड़ा फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह से ऐसे लूप को यूँ लिया, 4 इसका पेटल का बना लो, 2 का बना 3 का बना लो, 5 का बना लो, जितना 7 का बना लो, आप मर्जी है जितना इसका बड़ा ये बना लो। अब ये अपने कंप्लीट करते हैं इसको। फिर वही सेंटर में इसको निकाला सुई को। एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी चीज़ है कि आप थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा या कहीं से भी शेप कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता, कोई ऐसे विशेष में फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम पूरा कंप्लीट बन के रेडी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसको अपने इसको सिक्योर कर देंगे। धागे को कट करने से पहले 1-2 बार इधर उधर इसको दबा के निकाल दें ताकि खुलने के चांस नहीं रहे इसको। ये देखो ऐसे, ये ऐसे। अब धागो को कट कर दें सावधानी से, ये इस तरह से। धागा कट करते समय हमेशा ध्यान रखें कि कैंची को ये जो इसकी बुनाई करी हुई है यहाँ नहीं है, इसके आए। ये देखो ये फ्लावर बन गया। अब इसकी ये अपने स्टेम बनाते हैं। ये ब्राउन कलर की है जो, ये ब्राउन कलर का धागा मैंने सुई में लगाए। स्टेम बनाने के लिए फिर से इसे धागा शुरुआत करें, जैसे नोट लगा रखे तो धागा सुई को हमेशा नीचे से लगाएं, ये नोट दिखे नहीं, आगे पीछे की साइड आ जाए। अब इसको ये स्टेप जैसे ये इस तरह से ये वाले स्टेप लेने हैं। जैसे एक लंबा इसकी लॉन्ग स्टिच बोलते हैं इसको अमूमन, है ना, कढ़ाई की ऐसे इसमें लॉन्ग स्टिच बोलते हैं। ये इस तरह से ऐसे करा और ऐसे ये लंबा स्टिच आ जाए, जिसको लॉन्ग स्टिच बोलते हैं कढ़ाई में। एम्ब्रॉयडरी में इसका नाम लॉन्ग स्टिच बोला जाता है। ये ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे सुई पे लिया और ये लंबा धागा आ गया ऐसे। फिर से इसको सुई पे ऐसे लिया और ये लंबा धागा आ गया। हमेशा एक साइड में, जैसे इधर की साइड निकालनी है सुई तो इधर की साइड निकालनी है। अभी ये इतने लंबा आ गया। अब इसको थोड़ा सा और इसको मोटा बनाने के लिए इसको स्टेप को ना, जो ये लॉन्ग स्टेप था, इसको ऐसे दबा देंगे इस तरह से। ऐसे सुई कैसे निकालेंगे तो ये ऐसे साथ में तो दब के ये लंबा नहीं रहेगा, और साथ में इसमें थोड़ा सा इसके तने की इसकी स्टेम की मोटाई हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छी लगेगी देखने में। ये इस तरह से ऐसे ये इसको दबा के हर बार इसके पास से सुई निकाले और फिर इसको दूसरी साइड सुई को लेके जाए ऐसे करके ऐसे, और इसको ऐसे दबा दिया। हेलो, ये होगी इसकी स्टेम कंप्लीट है। और फिर पीछे जाके फिर वही हाइड करके इसको 2-4 बार इधर उधर सुई को इसको घुमा के और फिर एकदम से धागे को दबा के फिर कट करेंगे। मजबूती से एकदम। अब इसको धागे को कट कर देंगे। ये बन गए अपने इसकी स्टेम। ये देखो ये इसकी स्टेम बन गई। और अब इसके ये पत्ती बनाएंगे, लीफ बनाएंगे इसके लिए। सुई में मैंने धागा लगा रखा है पहले से। अब देखो, अब इसमें इसकी लीफ बनाने के लिए वो जैसे धागा नोड हमेशा पीछे की साइड आए तो सुई को पीछे से लगाएंगे इसमें इस तरह से। अब पत्ती बनाने के लिए ऐसे इस तरह से ऐसे लूप बनाएंगे। पहले ये ऐसे बना के देखेंगे कि ये देखो पत्ती यहाँ बनानी है अपने को, तो इस तरह से ऐसे एक बार हाथ से ऐसे करके देंगे ऐसे। तो जहाँ से सुई लगाई थी वहीं सुई लगाएंगे वापस, और ये इधर निकालेंगे और यूँ ऐसे लूप बनाएंगे सुई के आगे से ऐसे। ये देखो, और फिर इसको किनारे की तरफ ऐसे दबा देंगे धागे को। और फिर नेक्स्ट लीफ यहाँ बनानी है तो इस सुई को यहाँ निकालेंगे इस तरह से ऐसे। और फिर वही प्रोसेस, जैसे जहाँ से सुई पहले निकाली थी वहीं सुई वापस लगाएंगे और फिर सुई को ऐसे आगे लगाएंगे और फिर इसको लूप बनाएंगे धागे की ऐसे करके। ऐसे लूप बनाएंगे, ये ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये लूप बनाइए। फिर एक पत्ती फिर और बन गई और इसको यहाँ किनारे से ऐसे दबा देंगे
और फिर एक पत्ती यहाँ बनाएंगे आगे जाके इसके, ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप है ना। 3 पत्ती बन गई, 3 बनाओ, 4 बनाओ, जितना आपको स्पेस कम रख के ज़्यादा बनानी चाहते हो तो ज़्यादा बना सकते हो आप, और खाली 2 ही पत्ती बनाना चाहते हो तो 2 ही बना सकते हो फ्लावर के पास में। ये इस तरह से करके लूप बनाई और ये ऐसे लगाया और ये इस तरह से ऐसे ये बन गया। अब फिर वही पीछे लाके इसको धागे को हाइड करना है, तो 1-2 बार इधर उधर इसको घुमाया धागे को। पीछे से भी ज़्यादा बड़े बड़े धागे या ज़्यादा लटकते हुए या इस तरह से नहीं रहने चाहिए, ताकि ना ये बो लगाई हुई हो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होए तो पीछे की साइड दिखे तो गंदी नहीं लगे, ऐसे भद्दी नहीं लगे कि देखो धागे लंबे लंबे लटकते हुए दिख रहे हैं, रफली सी वर्क नहीं दिखना चाहिए। देखो अभी ये वर्क करा हुआ है तो एकदम है ना, ऐसे पीछे से भी देखेंगे ना तो ऐसे रफ नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई बड़े बड़े स्टेप की कोई कढ़ाई करी हुई है, इस तरह से लगेगी ये। ज़्यादा बड़ी बड़ी नोट लगाएंगे या ज़्यादा लंबे लंबे धागे छोड़ेंगे या तो फिर है ना रफ वर्क सा दिखेगा इसमें। ये अपनी बो रेडी है, ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसी लग रही है देखने में। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना, मेरे को तो बहुत प्यारी लग रही है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है और मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मेरा उत्साह बढ़ाएं। आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं भी यूट्यूब पे बिल्कुल बिगिनर थी, यूट्यूब से देख देख के मैंने सीखा है क्रोशिया चलाना और ये चीज़ें बनानी, और इतना आगे तक आई हूँ मैं। और आप कृपया करके मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं और आगे बढ़ूँ इसमें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।